हिजाब शब्द आप बार बार यूज़ करते हैं और हर अखबार यूज़ करता है। मुस्लिम कानून की किताबें हिजाब शब्द इस्तेमाल करती हैं। हिजाब शब्द कुरान में 7 बार 7 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है और कहीं भी उसका वो महिलाओं की वेशभूषा के संदर्भ में उसका प्रयोग नहीं है। फिर किस लिए? मैं तो आभारी हूँगा अगर ये लोग मुझे कोई संदर्भ बता दें, जहाँ मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बता दें कि हिजाब का शब्द कहाँ महिलाओं की वेशभूषा के संबंध में प्रयोग हुआ है। हिजाब कहते हैं स्क्रीन को, हिजाब कहते हैं पार्टीशन को, हिजाब कहते हैं दीवार को, हिजाब कहते हैं, उस जमाने में अरबों के घरों में दरवाजे नहीं होते थे तो वो कपड़े का कर्टेन लटकाते थे, पर्दा लटकाते थे, उसको हिजाब कहते थे। या हिजाब इसको भी कहते हैं कि जहां मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आपको देख नहीं रहा हूं, आई कॉन्टैक्ट नहीं, मैं आपको देख ही नहीं रहा, आप दीवार के पीछे से मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है। सेक्लूजन को कहते हैं, इसको भी हिजाब कहेंगे कि आप अपने आप को अपने घर में बंद कर लें और आप कहें कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी से, इसको भी हिजाब कहते हैं। लेकिन कुरान में 7 जगह पर आप उसे पढ़ लीजिए, कहीं भी महिलाओं की वेशभूषा, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, वेशभूषा के संबंध में, ड्रेस के संबंध में इस शब्द का प्रयोग उस संदर्भ में किया ही नहीं गया है। एक शब्द नहीं, ये पूरा बता दो, एक शब्द प्रयोग हुआ है, खिमार। खिमार ये है जो मैंने ये, इसका बड़ा भी हो सकता है, इससे चौड़ा भी हो सकता है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, जो डिक्शनरी है उसमें किया गया स्कार्फ, चादर। और कुरान क्या कहता है, वो समाज वो थे जो समाज की इकोनॉमी स्लेव ड्रिवन इकोनॉमी थी, यानी गुलाम इंसानों को गुलाम बनाया जाता था और उन गुलामों से जो इकोनॉमी होती थी, जो प्रोडक्टिव वर्क होता था, वो गुलामों के माध्यम से किया जाता था। अब गुलाम महिलाएं भी थी। गुलाम महिला एक गैर जिम्मेदार किस्म का आदमी ये समझता था कि ये तो गुलाम महिला है, कि किसी की भी गुलाम हो, वो उसका कपड़ा भी खींच लेता था, वो उसका हाथ भी पकड़ लेता था, वो उसको के साथ बदतमीजी भी करना अपना हक समझता था। किसी आजाद महिला के साथ ये हरकत कर दी गई मदीने में, ये लिखा हुआ है किताबों में। मामला लड़ाई तक पहुंच गया। अब इस बदतमीजी करने वाले आदमी ने ये प्ली ली, उसने ये आर्गुमेंट दिया, मैं इसको गुलाम लड़की समझा था, मुझे ये मालूम नहीं था कि किस परिवार की है, मैं इसको ये समझ रहा था कि स्लेव गर्ल। इस पर कुरान की आयत आई और कहा ये जो तुम्हारा खिमार है, इसको अपने कुरान के शब्द में अगर आप जाएंगे तो कहा इसको अपने जिलबाब, जिलबाब कहते हैं, आप जो ऊपर पहनी हुई उसको कमीज कहा जाता है। महिला जो कुर्ता टाइप ढीला होना चाहिए उसको जिलबाब कहा गया है। और एक जगह नहीं कहा गया, कुरान में भी कहा गया है, सीरत की किताबों में भी जिलबाब शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जिलबाब महिलाओं की कमीज, क्योंकि वो कमीज पुरुषों की कमीज के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा ढीली होती है। तो जो कुरान के शब्द हैं वो ये हैं, अपने इस खिमार को अपने जिलबाब के ऊपर डाल लो। अब इसका मतलब ये निकाला गया कि अपने बूज़म पर डाल लो। और अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण, ताकि तुम पहचानी जा सको। क्या पहचानी जा सको? कोई तुम्हें लोग जान सके कि ये आजाद महिला है, ये गुलाम महिला नहीं है जिसका हाथ पकड़ के और खींच लीजिए। एक संदर्भ है। आज की तारीख में दुनिया में गुलामी कहीं नहीं है। दुनिया ने मानव प्रतिष्ठा बहैसियत मानव के, बहैसियत
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी इस हैसियत में नहीं, मानव को मानव की हैसियत से वो प्रतिष्ठा का अधिकारी है। ये दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डिक्लेरेशन के आधार पर स्वीकार किया है, दस्तखत किए हैं। आज वो कॉन्टेक्स्ट भी खत्म हो गया।